जरा एक स्टार्टर है, कपिल का है, जैसे देख सकते हो। एम्पेयर का बात करूँ तो शायद 63 एम्पेयर के आसपास होगी, क्योंकि इस पर तो लिखी हुई नहीं है। आप देख सकते हो बिंटेक्स के भी आती है, बिंटेक्स के ही है लेकिन कपिल के नाम से चलती है, ऐसे देख सकते हो। और हम आए हुए हैं एक 3 फेस सर्विस पे, जैसे देख सकते हो 15 kV ऑपरेटेड ये मोटर इससे चल रही है। मसाले की मिल है, जैसे आप अनुभव कर सकते हो इसी से। और जब मैंने इसका कॉन्टैक्टर ओपन किया, प्रॉब्लम इसमें ये था कि कभी कभी ये स्टार्टर है ना काम ही नहीं कर रहा था, और कभी काम कर रहा था तो स्टार्टिंग हो जा रही थी लेकिन ऑफ़ नहीं हो रहा था। तो जब मैंने देखा तो इसकी लेग आप देख सकते हो, यानी कि कॉन्टैक्टर की लेग देख सकते हो कितनी गंदी हो चुकी है। इसी से आप आइडिया कर सकते हो कि ये लेग ही फंस रहा होगा, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्टर के साथ देखने को मिलती है। और ये अक्सर देखने को मिलती है। ये आपकी स्टार मतलब ये डेल्टा में है स्टार्टर, एक आता है स्टार डेल्टा स्टार आता है, उसमें 3 कंडक्टर लगाए रहते हैं, लेकिन इसमें सिंगल कंडक्टर रहती है। तो आप इसका ये लेग से आइडिया कर सकते हो कि कितने सारी गंदी हो चुकी है। तो कभी कभी ये जब फंस रही थी तो डायरेक्ट MCB से ऑपरेट की जा रही थी, यहाँ MCB लगी हुई है, इससे ऑपरेट की जा रही थी जब ये फंस रही थी। तो हमने जब चेकआउट किया तो इसमें फाइनल हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है ना, इसका लेग काफ़ी सारा गंदा निकला। और इसका जो छोटा वाला लेग होता है ना, जिस पर टच करती है, ऐसे देख सकते हो कि ये जलते जलते पूरी की पूरी लेग ही शॉर्ट हो गई है। तो मैंने स्टार्टर को खोलने के लिए ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे चिपकी रहती है, ऐसे लगी रहती है। ये अप डाउन करते हैं, ये जब मैग्नेट बनाती है तो फिर ये जाके संपर्क बना लेती है, जिसके कारण से मोटर ऑन हो जाती है। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ से देखोगे तो इस साइड से पत्ती जो लगाए रहते हैं, इसको हमने ओपन कर दिया हुआ है, ऐसे देख सकते हो आप। इसको मैंने हटा लिया हुआ है। हटाने से आपकी कॉन्टैक्टर जो है ना बाहर को आ जाती है, और इसकी हो जाती है ये मैग्नेट कॉइल, जिसके सहारे आपकी कॉन्टैक्टर आपस में चिपकते हैं। और इसी से आइडिया कर सकते हो कि ये कॉन्टैक्टर में देखो कितने सारे धूल वगैरह, मतलब तेल जो है ना काफ़ी गंदा हो चुका था, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी भी स्टार्टर की तेल गंदी हो चुकी है तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर लो या साफ़ कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, आपकी स्टार्टर ख़राब नहीं होगी। तो मैंने इसको चेंज करने के लिए ऑलरेडी देखोगे तो हमने इसका लेग ले रखी है, जहाँ पे मैं आपको इसका लेग दिखा रहा हूँ। ऐसे आपकी मार्केट में ऑलरेडी एक सेट की लेग मिल जाती है, जैसे देख सकते हो 3 इसकी लेग देखने को मिलती है। और इसकी कनेक्टर वगैरह सारी, स्प्रिंग वगैरह सारी, नट बोल्ट इसमें सेट में आती है। तो इसको कैसे इंस्टॉल की जाती है, सबसे तो पहले इस लेग को खोल के हम इसमें ये कॉन्टैक्टर में इस लेग को ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि इसको कैसे लगाई जाती है। कॉन्टैक्टर जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो इसमें से आपको ये वाली आधी निकल जाती है और आधी अंदर रह जाती है। तो नीचे की साइड से देखोगे तो ये 2 नट जो कसे रहते हैं, इस 2 नट को ओपन करो तो आपकी इस तरह से पूरी की पूरी स्प्रिंग वगैरह सब कुछ निकल जाती है। ऐसे आप देख सकते हो पूरी स्प्रिंग वगैरह सब कुछ निकल जाती है इसकी। और ऐसे निकालने के बाद में अब एक एक लेग को इसमें से निकालेंगे और न्यू वाली स्प्रिंग के साथ इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा, हमने एक एक करके सारे के सारे न्यू लेग इसमें लगा लिए हैं और पुराने वाली लेग यहाँ से हमने हटा दिए हैं। अब इसकी बारी ये कंपोनेंट जो लगाने की है ना, ये स्टार्टर में लगाई जाती है, ये लग गई। और ये इसकी स्प्रिंग जो इसकी पुराने वाली है, ये वाली स्प्रिंग ये भी निकल गई, अब इसकी कोई यूज़ नहीं है। चलिए मिलते हैं, इसको वहाँ सेट करते हैं आपकी स्टार्टर पर, फिर आपको दिखाते हैं। ये जो आपकी फिन्स बनाई है, ये वाली फिन्स, ये इसमें क्या रहता है, ये जो है ना ऐसे लगी रहती है, ऐसे, इस पर ध्यान देना, ये ऐसी लगी रहती है ऐसे। तो इसको नट पे कस ली जाती है। कितने में देखोगे तो ये फिन्स में अलग अलग टाइप्स के आते हैं। कितने में, इसमें भी स्क्रू के ऑप्शन रहते हैं। इसमें ये लेग आपकी ओपन रहती है, यानी कि ऊपर बाहर से रहती है, और अंदर से आपको इसमें स्क्रू के ऑप्शन आते हैं। तो इसको देख करके फाइंड करके इस लेग को लीजिएगा, नहीं तो बॉक्स ओपन हो जाने के बाद कोई भी दुकानदार आपसे वापस नहीं लेगा। इसको ज़रूर ध्यान देना। जैसे अभी देख सकते हो ये पुराने वाले फिन्स अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पे इसमें, तो इसको भी ओपन करेंगे आप। जैसे इसमें से मैंने हटा चुके हैं ऑलरेडी, तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको भी इंस्टॉल करेंगे, फिर से आपको दिखाएंगे। ये वाली लेग आपकी साथ में नहीं आती है, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर की होती है, ओनली इसकी रिले के लिए लगी रहती है, तो ये ख़राब नहीं होती है। ज़्यादातर आपका लोड इसी 3 फेस पे होता है, तो इसलिए यही 3 फेस पैकेट में आते हैं। देखो नई नई लेग लग चुकी है पूरी, देख सकते हो 6 का 6 लेग हमने लगा लिया। और ये जो पुरानी वाली लेग, इसका हालात आप देख सकते हो कितनी गंदी हो चुकी है। इससे भाई ये स्टार्टर चलेगी? नहीं चलेगी। और उसमें भी ये ओनली डेल्टा का स्टार्टर है, यानी कि जब ये स्टार्ट होता है मोटर तो समथिंग मैं बात करूँ 80 एम्पियर से ऊपर की लेके जाती है, तो क्या ऐसा है पाएगी। और इसमें से देख सकते हो कचरा कितना निकल रहा है भाई साहब। तो तेल को टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हाल होगा। और ये जो कार्बन जब बैठेंगे आपकी तो स्पार्क लेग होगी, और स्पार्क लेग होने के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे।
तो चलिए ये भी अब इसको भी हम सेट करते हैं। इसको सेट करने का एक मेथड ये है कि ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ देखोगे तो ये स्टार्टर में आपका तांबे की यहाँ पे लगाई गई है, तो ये कभी भी इसी के सीक में रहनी चाहिए। इसमें भी देखोगे तो अंदर की साइड एक लगाई गई है, यहाँ देखो यहाँ लगाई गई है, तो ये कभी एक सीध में होनी चाहिए, नहीं तो ये जब रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आपके स्टार्टर अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। कॉन्टैक्टर को पूरा सेट कर लिया हुआ है। सेट करने के बाद इसमें गैप देखो कितनी अच्छी खासी बनी है, क्योंकि अगर कम गैप बनती है ना तो फिर आपस में ऑटोमेटिक स्पार्किंग आ जाएगी, लेकिन इसमें गैप देखो पूरी परफेक्ट है, यानी कि पूरी गैप अगर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से एकदम परफेक्ट है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं और फिर से इसका फीडबैक आपको दिखाते हैं कि क्या हमारी कॉन्टैक्टर जो था वो सही रूप से काम कर रहा है। सो हमारी फाइनल कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बोल नहीं सकता ताकि काफ़ी नॉइज़ आते हैं ना यहाँ पे, तो हम एमसीबी को ऑन किए ऐसे, एमसीबी तो हमारी ऑन हो गई। और एम्पियर पे आप ध्यान देना, हम स्टार्टर को ऑन करते हैं ऐसे, सो अब फाइनल कनेक्शन हो चुका है। अगर आपकी भी स्टार्टर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस वीडियो को देख करके बना सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। नहीं समझ में आती है तो फिर कमेंट बॉक्स अब खाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आई या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।